हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा टिब्रेवाल फ्रॉम मनवास्तु। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करते हैं कि हम हमेशा रील्स देख के रेमेडीज करते हैं, बट वो रेमेडीज हमें कई बार फायदा कर देती है और कई बार नहीं करती है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो रेमेडी काम का नहीं है? क्या हमने सही तरीके से नहीं किया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? फिर आप क्या करते हो, वो सब्जेक्ट को ही बोलते हो इस वास्तु फिर डज नॉट वर्क। व्हाई सो? क्योंकि हम आज समझते कि ऐसा होता क्या है कि आपने रील देखा, आपने रेमेडीज की एंड किसी को तो वो रेमेडीज वर्क कर गई, किसी को तो नहीं की। रेमेडी तो एक ही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल? इज नॉट एडवाइजेबल। और इसके पीछे रीजंस क्या है? मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ एक रील देख के एक रेमेडी करना, इंटायर फैक्ट्री का करवाओ, इंटायर स्पेस का करवाओ, ऑफिस का करवाओ, तो पूरी चीजें करवाओ। क्यों करवाओ? उसके पीछे रीजंस क्या है और ऐसा क्यों बोला जाता है सिर्फ एक करवा के किसी को तो रिजल्ट मिल गया, किसी को तो नहीं मिला। अगर किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तब तो ये तुक्का हो गया, राइट? बट मैं तो ये बोलती हूँ कि वास्तु तो हमेशा 100% वर्क करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि मेरे करियर में मैंने जितने भी क्लाइंट्स को डील किया है, मैंने उनको हमेशा सिर्फ रील्स देख के और ऐसे बोला है कि रील देख के कोई भी टिप मत करो। क्यों बोला ऐसा? और क्यों मैं नहीं प्रमोट करती कि सिर्फ रील देख के एक पर्टिकुलर जोन को ठीक कर लो, या रील देख के अच्छा मेरे को पता है मेरे साउथ ईस्ट में यहाँ पे टॉयलेट है तो मैंने सिर्फ वो स्ट्रिप लगा ली, फिर भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिला। ऐसा कैसे? ये सारे मिथ्स के बारे में लेट्स अंडरस्टैंड एंड देखते हैं हम कहाँ इस कॉन्वर्सेशन को लेके जा सकते। तो फर्स्ट थिंग कि जब आप कोई जोन को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट है एंड आपने सिर्फ स्ट्रिप लगा के उसको ठीक कर दी एंड एक पर्सन को तो वो फायदा कर गया, दूसरे पर्सन को तो कोई रिजल्ट उतना खास दिखाई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब ये ऐसा तब होता है कि इनके घर में माइट बी अदर जोन्स आर बैलेंस्ड, जो कि कैश को रिप्रेजेंट करता हो या अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती हो या स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हो। बट जिसके केस में ये नहीं करा तो शायद उनके ये सारे जोन्स डिसबैलेंस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साउथ ईस्ट में कोई टॉयलेट है तो वो आपके कैश फ्लो को लिमिट करता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपका नॉर्थ ईस्ट क्लीन नहीं है तो वो भी आपके साउथ ईस्ट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी का जोन है। और मेंटल क्लैरिटी का जोन है मतलब कि वहाँ पे सिर्फ टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। वो तो एक वास्तु का मेजर डिफेक्ट हो गया कि वहाँ पे किचन टॉयलेट तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। मगर अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन टॉयलेट नहीं है बट स्टिल व्हाट यू हैव डन, वहाँ पे आपने प्लांट्स रख दिए, या तो फिर वहाँ पे आपने कोई रेड कलर का बहुत मेजर यूज कर लिया हो, या तो फिर वो जोन है जो पूरी की पूरी जोन आपने वहाँ पे या तो फिर कोई चीज की स्टोरेज बना दी, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने कोई अर्थ एलिमेंट को रख दिया हो, जिसके कारण वो जोन के जो एट्रीब्यूट्स है वो आपको नहीं मिल पा रहे। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज योर मेंटल क्लैरिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन अदर जोन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मेंटली आप क्लियर नहीं हो कि आपको ये ऑप्शन चाहिए या ये ऑप्शन चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हो, तो अगर आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ भी रही है तो भी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज हाउ एवरी जोन इज इंटरकनेक्टेड। तो हम सिर्फ एक जोन का रेमेडी करके ये नहीं बोल सकते कि वो पूरी की पूरी जोन हमने बैलेंस कर दी। ऐसा नहीं है, वास्तु इज लिटरली इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट आपका अगर बहुत अच्छा है तो आपको हर चीज में क्लैरिटी रहेगी, यू विल नो कि ये मेरे लाइफ में इश्यूज है, ये चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही बाकी जोन्स भी इंटरकनेक्टेड है, उनकी भी रेमेडीज हम अगर जब करेंगे, अगर हम पूरी की पूरी घर की रेमेडी की, पूरी की पूरी घर को रीड किया एंड देन एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने चीजों को लिखा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है। पहला तो प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ जोन देख के ये डिसाइड कर लेते कि सामने वाला को तो यही प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं, आप उससे बात करो तो आपको पता चलेगा कि उनके प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ। ये तो मेजर इश्यूज है वो हमें दिख रहे हैं, बट बाकी जो इसकी रूट कॉजेज है वो कहाँ से आ रही है, एंड देन सी दैट जोन। तो दिस इज हाउ आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप प्लीज खाली एक जोन को देख के रेमेडी ना करे, बाकी जोन को भी देखे, बाकी को भी रीड करे, टेक एन एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंड देन गो अहेड। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम रील देख के एक ही चीज को सॉल्व करके ये बोलते हैं कि हमें इस चीज का रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज में पावर नहीं है, इट इज जस्ट बिकॉज उसके कनेक्टेड जोन्स आपने नहीं रीड किए, उसके रूट कॉज में आप गए नहीं, तो आपको रिजल्ट मिला नहीं, एंड देन वी ब्लेम द सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट में दम नहीं है। वास्तु इज समथिंग विच इज वेरी मच कनेक्टेड टू योर डे टू डे लाइफ, एंड वास्तु से जितना फास्ट रिजल्ट आपको मिलता है, आई कैन वाउच कि इतनी फास्ट रिजल्ट आपको कोई और साइंस से उतने जल्दी ना देखने को मिले भले, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए मैं बोलती हूँ प्लीज टेक एन advice before just seeing a reel and just correcting your home. So this is how I
वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पर्टिकुलर जोन को देख के आप रेमेडीज ना करो एंड टेक एन एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट कि वो पूरी की पूरी आपके घर की ग्रिड को रीड करे, पूरे के पूरे चीजें देखे, आपके साथ बातें करे, सो दैट उनको आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चले कि वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसकी वो आ कहाँ से रही है, वो उसकी रूट कॉज क्या है। जब आप कोई चीज को रूट कॉज से ठीक कर दोगे तो वो परमानेंटली आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो परमानेंट रिजल्ट होगा। सो दिस इज हाउ आप एक जोन को देख के बैलेंस करके आप सोचोगे रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू सी द एंटायर थिंग एंड बैलेंस अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।